हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे ख्याल से तुम सब ने होली खेल ली होगी। आई होप सेफ़ होली खेली होगी। और तुम्हें पता है जैसे कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो अपने आप को सेफ़ रखना। आगे एग्ज़ाम्स भी देने हैं। अगर तुम सोच रहे हो कोई ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं, तुम सफ़र करोगे। इसीलिए अपने प्रिकॉशंस लेते हुए एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने जनरल कैरेक्टर्स किए थे। एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करते हुए अगर हम देखेंगे तो जो यूनिक फीचर थे फाइलम मोलस्का के, वो ये थे कि मोलस्कन्स आर सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स which may be protected by a shell can be internal और external। बॉडी जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, विसरल मास एंड वेंट्रल फुट। देन देर बक्कल कैविटी में रेड्यूला है। बताया था ना कि बक्कल कैविटी के अंदर एक बक्कल मास है और उस बक्कल मास के पोस्टीरियर साइड एक इस तरह का सॉ लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रांसफर्स रोज हैं और हर एक रो में देर आर 7 टीथ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो है रेडुला क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है इनटू स्मॉलर पीसेस। देन बॉडी वॉल के जस्ट ऊपर एक सॉफ्ट स्किन है, सॉफ्ट स्किन लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं मेंटल एक तरह से यूँ लगा लो कि जैसे जो शेप शेल की होती है वही शेप मेंटल की होती है। और मेंटल को यदि हम कट करेंगे तो उसके वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। उन सभी ऑर्गन्स को हम कहते हैं पेलियल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि मेंटल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स है, सम टोटल ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज पेलियल कॉम्प्लेक्स। देन प्रेजेंस ऑफ किडनीज दिखाई थी, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर। देन ऑस्फ्रेडियम भी दिखाया था कि किस तरह जो ऑस्फ्रेडियम जो है एक बाईपेक्टिनेट स्ट्रक्चर है नाशल लोब के पास एंड सेंस ऑर्गन का काम करते हैं, टेस्टिंग ऑफ वाटर, इनकमिंग वाटर करता है। करेक्ट। सो ये एक हमारी समरी थी फाइलम मोलस्का। अगर हम देखें कि फाइलम मोलस्का को जो है, इफ़ यू सी it is divided into 7 classes. First is, just see, monoplacophora, then polyplacophora, third one is aplacophora, then fourth one is gastropoda. Gastropoda भी आप देखो अगेन 3 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, प्रोजोब्रैंकिया, ओपिस्थोब्रैंकिया एंड पल्मोनेलेटा। देन फिफ्थ क्लास इफ यू सी स्कैफोपोडा, सिक्स्थ पेलिसीपोडा, देन सेवन्थ सिफेलोपोडा। और सिफेलोपोडा भी आप देखो 2 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, टेट्राब्रैंकिया एंड डाइब्रैंकिया। ठीक है। अब तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए अगर हम हर एक क्लास के कैरेक्टर्स करेंगे तो हमने केवल ये 4 बेसिस लिए कैरेक्टर्स के। हम इनके शेल पढ़ेंगे, टाइप ऑफ शेल, हेड कैसा है, फुट कैसा है, रेडुला प्रेजेंट है या एब्सेंट है, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन मीन्स मोनेशियस है, डायोशियस है, डेवलपमेंट यानी कि डायरेक्ट है या लार्वल स्टेज है। तो इन्हीं हमारे जो बेसिस है वो इन कैरेक्टर्स पे है और इन कैरेक्टर के बेसिस पे हम उनको अलग अलग क्लासेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। करेक्ट। और अब आपको इस तरह जो है एग्ज़ाम में भी केवल यही कैरेक्टर्स लिखने, इफ़ एट ऑल इट कम्स। सबसे फर्स्ट क्लास अगर हम देखें तो है मोनोप्लैकोफोरा। जस्ट सी, मोनो मीन्स 1, प्लैकोफोरा मीन्स यू कैन से शेल। अपने आपको समझाने के लिए प्लैकोफोरा आप सोच लो ये एक टर्म है जो शेल से रिलेटेड है। यानी कि मोनोप्लैकोफोरन्स में जो शेल का जो पीस है वो मोनो है, यानी कि 1 है। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है नियोपिलिना। ये देखो, ये नियोपिलिना की शेल है, इसके अंदर देखो इस तरह जो है नियोपिलिना एक सेगमेंटेड एनिमल है और ये वेंट्रल साइड है नियोपिलिना की। करेक्ट। अब हम इसके कैरेक्टर देखें। बॉडी आप देखो बायलेटरल सिमेट्रिकल है एंड इट इज कवर्ड बाय 1 पीस और कप शेप्ड शेल। हेड बियर्स टेंटेकल्स विदाउट आइज, इसमें हालांकि दिख नहीं रहा है बट हेड इफ यू सी इट बियर्स टेंटेकल्स। फुट इज डिस्क लाइक अ फ्लैट क्रीपिंग सोल। ये देखो, ये जो फुट है ये डिस्क लाइक है
और फ्लैट क्रीपिंग सोल है, एंड रेड्यूला इज प्रेजेंट. इट इज़ डायोशियस, यानी कि जो है एनिमल जो है वो यूनिसेक्सुअल है. मेल एंड फीमेल न्यूपिलेना मोनो प्लैकोफोरेंस आर डिफरेंट. फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट के बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं पता कि डायरेक्ट डेवलपमेंट है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. करेक्ट. सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे मोनोप्लैकोफोरा. नाउ नेक्स्ट क्लास इफ यू सी इज पॉलीप्लैकोफोरा. Right, as the name indicate, poly means many, right? What does this show? That the shell, Placophora is shell is made up of many pieces. ये देखो काइटन जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. मैंने तुम्हें जनरल कैरेक्टर्स में बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मेनी पीसेज आर देयर? 8 पीसेज ऑफ शेल्स आर देयर ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ काइटन. ये देखो काइटन का जो है वेंट्रल सरफेस है, ये जो हेड दिख रहा है और ये पूरी बॉडी दिखाई दे रही. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक करते हैं. यहाँ पर देखो जो मेंटल है, इट प्रोड्यूसेस कैल्केरियस स्पिक्यूल्स एज वेल एज शेल कंसिस्टिंग ऑफ ए रो ऑफ 8 ब्रॉड प्लेट्स. ये देखो राइट. हेड जो है इट इज़ रिड्यूस्ड एंड लैक टेंटिकल्स. यहाँ आप देखो, आप ये हेड है और यहाँ पर कोई भी टेंटिकल नहीं है. अगर है भी तो बहुत ही रिड्यूस्ड है इस तरह, राइट. तो टेंटिकल्स आर रिड्यूस्ड. फुट इज लार्ज एंड फ्लैट. यू सी this is foot, it is large and flat. Radula is present in buccal cavity. Development includes a pelagic trochophore larva, yani ki it is found in open seas, and the larval stage is known as trochophore larva. This was about second class, that is Polyplacophora, right. Now we come to third class. Just see Aplacophora. As the name indicate, A means absent. प्लैकोफोरा इज रिलेटेड टू शेल. सी ये प्लैकोफोरा मैंने ही एज्यूम किया है कि शायद ये शेल से रिलेटेड है. मैंने कहीं देखा नहीं कि प्लैकोफोरा का मतलब शेल होगा, बट मुझे ये लगता है कि शेल से रिलेटेड है. ए प्लैकोफोरा यानी कि एज द नेम इंडिकेट देयर इज नो शेल, राइट. ओके, इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज कीटोडर्मा. अब आप देखो इसके कैरेक्टर. हेड इज़ पुअरली डेवलप्ड. ये आप देखो कि हेड जो है ऐसे पता भी नहीं चल रहा कि ये हेड है या ये हेड है. नो डिस्टिंक्ट हेड इज़ देयर. शेल इज एब्सेंट. ये देखो आप, कैन यू सी, यू इट इज़ ऑल सॉफ्ट बॉडीड. नो शेल इज़ देयर एनीवेयर. फुट इज़ रिड्यूस्ड और लैकिंग. यू कैनॉट इवन मेक आउट कि विच वन इज़ फुट विच इज़ रिड्यूस्ड. रेड्यूला मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. डेवलप्ड मे बी डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, या फिर उसमें एक ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज होती है. सो इफ़ यू सी ए प्लैकोफोरा का जो बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो है कीटोडर्मा, विच डिपिक्ट्स, विच शोज ऑल दीज कैरेक्टर्स, राइट. अब हम आते हैं क्लास 4 पे. ये देखो गैस्ट्रोपोडा. जो स्नेल्स हैं, एप्पल पाइला है, एप्पल स्नेल है, वो सब जो है इसको बिलोंग करते हैं. हेड इज डिस्टिंक्ट एंड बियर्स टेंटिकल. यानी कि गैस्ट्रोपोडन में जो हेड्स है वो क्लियर है और दे हैव 2 or 4 टेंटिकल्स. फुट जो है वो लार्ज है, फ्लैट है, एंड दैट फुट इज यूज्ड फॉर क्रीपिंग एंड फॉर द अटैचमेंट टू द सरफेस. बक्कल कैविटी हैज़ वेल डेवलप्ड रेड्यूला. शेल जो है यूनिवैल्व्ड है, यानी कि एक ही वैल्व की बनी हुई है, और वो जो है स्पाइरल है, यानी कि इस तरह स्पाइरल शेल प्रेजेंट है. डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट. अगर इनडायरेक्ट है तो इट हैज़ गॉट ट्रोकोफोर एंड वेलिगर लार्वल स्टेज. अब मैंने इसमें तुम्हें गैस्ट्रोपोडा में कोई भी मतलब पिक्चर इसलिए नहीं दिखाई बिकॉज गैस्ट्रोपोडा इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस. First subclass is, you see, it is again gastropoda. Class gastropoda is divided into 3 subclasses. First subclass is prosobranchiata. ठीक है. See, branchia means, if you see, branchia is related to what? Gills. Proso means first. Correct. इसका we'll see what does this mean.
in prosobranchiata, that means the gills are placed anteriorly. मेंटल कैविटी में एंटीरियर एंड की तरफ, मैं आपको एक प्रीवियस क्लास का एक दिखाना भी चाहूँगी कि ये मैंने तुम्हें दिखाया भी था उस दिन। ये देखो, ये मेंटल कैविटी है, राइट, और ये जो है गिल्स है, राइट। तो इस ऐसी कंडीशन में जब गिल्स जो है दे आर प्लेस्ड इन एंटीरियरली एंड हार्ट इज बिहाइंड, such animals, they belong to class subclass prosobranchiata। आगे समझो, प्रो मीन्स फर्स्ट। हेयर अगर आप देखोगे, शेल जो है वो कॉइल्ड है, हेड बियर्स अ सिंगल पेयर ऑफ टेंटिकल्स। अगर मैं उस दिन की वाला एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो, हेड हैज गॉट सिंगल पेयर ऑफ, कैन यू सी, टेंटिकल, दीज आर टू लेबल पैल्व्स। मेंटल कैविटी ओपन्स ऑन द एंटीरियर साइड, अभी मैंने दिखाया ही था। नर्वस सिस्टम जो है इनका ट्विस्टेड इन द फिगर ऑफ 8, क्योंकि उस दिन हमने, मैं फिर से दिखाती हूँ कि जब हमने नर्वस सिस्टम कर रहे थे, ये देखो, ये देखो, नर्वस सिस्टम जो है इस तरह से 8 की फॉर्म में ट्विस्टेड है, बिकॉज एनिमल जो है वो ट्विस्टेड है, करेक्ट। एंड हेयर ऑल्सो सेक्सेस आर सेपरेट, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल animals are different. The male and female gonads do not lie in the, are not present in the same animal. आगे समझ में, तो सब क्लास में this is apple snail, और you can say पाइला, इसका साइंटिफिक नेम है पाइला ग्लोबोसा, राइट। सो ये प्रोजोब्रैंकिएटा का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। Now next subclass, if you see, of gastropoda is opisthobrancia, ठीक है। अब आप देखो, ब्रैंकिया मीन्स गिल, ओपिस्थो मीन्स बैक, बस एक बार इतना समझ लो। अब इसका जो है एग्जाम्पल है एप्लीशिया और डोरिस। एप्लीशिया और डोरिस जो है सब क्लास ओपिस्थोब्रैंकिया को बिलोंग करते हैं। इसमें आप देखो, शेल इज इंटरनल, यू कैन नॉट सी द शेल, राइट। शेल इज इंटरनल, reduced or even absent. Head bears 2 pairs of tentacles, right? I don't know, this is one pair, right, and maybe this is another pair, I'm not sure. Here also one pair is quite clear, I don't know about the other pair. So head bears 2 pairs of tentacle. Mental cavity opens on the posterior side, ये देखो, वहाँ पे मेंटल कैविटी एंटीरियर साइड ओपन होती है, यहाँ पे पोस्टीरियर साइड, इसीलिए इसको ओपिस्थोब्रैंकिया में इंक्लूड किया हुआ है। टेनिडियम्स, ऑब्वियसली गिल्स भी जो हैं वो हार्ट के पीछे है, ठीक है, और वो टेनिडियम कई बार दे आर रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी गिल्स। यहाँ पर अगर आप देखो, नर्वस सिस्टम इट इज नॉट ट्विस्टेड इनटू अ फिगर ऑफ 8 जैसे कि प्रोजोब्रैंकिया में थी। हेयर ऑल्सो सेक्सेस आर सेपरेट, करेक्ट। नाउ the third subclass of gastropoda, if you see, that is pulmonata. Just see, this is subclass pulmonata। ये जो है हेलियोटिस है और ये है लाइमैक्स, राइट। अब आप देखो कि एज द नेम इंडिकेट, पल्मोनेटा, दैट मीन्स दे हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। अगर लंग्स हैं दैट मीन्स दीज आर टेरेस्ट्रियल, करेक्ट। हेयर आप देखो, शेल इज सिंपल स्पाइरल, देखो सिंपल है, स्पाइरली कॉइल्ड है, और लाइमैक्स में देखो एब्सेंट है, सो इट मे बी एब्सेंट। Another characteristic is head bears 1 or 2 pairs of tentacle। ये आप देखो, लाइमैक्स में एक पेयर टेंटिकल का क्लियर है, हेलियोटिस में दिखाई नहीं दे रहा है। दिस एक बार क्लियर हो जाए। यहाँ पर मेंटल कैविटी एंटीरियर है और
मेंटल कैविटी जो है लंग का काम करती है फॉर ब्रीदिंग. देयर इज नो टेनिडिया और गिल. सेक्सेस आर यूनाइटेड. दैट मीन्स जो एनिमल्स हैं वो मोनेशियस हैं. सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं है. एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. दैट मीन्स देयर इज नो लार्वल स्टेज. करेक्ट. सो इस तरह हमने क्लास गैस्ट्रोपोडा की तीनों सब क्लासेस कर ली. एक्सक्यूज मी. नाउ वी कम टू क्लास 5 दैट इज स्कैफोपोडा. ये देखो स्कैफोपोडा में डेंटेलियम. कैन यू सी? Here you will see head is rudimentary and without eyes. Okay, next is class Scaphopoda. अब आप देखो डेंटेलियम जो है स्कैफोपोडा का एग्जाम्पल है. हेड जो है यहाँ पर रूडिमेंट्री है. ये देखो यहाँ पे कहीं तुम्हें दिखाई दे रहा है हेड जैसा कोई स्ट्रक्चर? नो. यहाँ पर नाम मात्र का हेड है. या हमें यूँ पता है कि दिस इज एंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर एंड. दैट्स ऑल. शेल जो है स्लाइटली कर्व्ड है. ये देखो आप शेल जो है कर्व्ड है और मतलब अडेप्टेड है और दोनों तरफ से ओपन है शेल. राइट. एंड फुट आप देखो कोनिकल है. कैन यू सी? दिस इज फुट. फुट जो है वो कोनिकल है और वो डिगिंग के लिए यूज़ होता है. एक चीज़ और मैं बताऊँगी. देखो फुट के आगे जो है कुछ नॉब्ड जो है टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर जिनको कहते हैं कैप्टाक्यूला. तो ये जो है इवन फुट से भी आगे इनकी ग्रोथ हो चुकी है. इनमें जो है रेडुला जो है वो प्रेजेंट है. सेक्सेस आर सेपरेट और इनकी लाइफ हिस्ट्री में जो है वेलिगर लार्वा आता है. यानी कि डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कैफोपोडा एंड डेंटेलियम इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ class Scaphopoda. Now next class, that is class 6 is Pelecypoda. ये देखो Pelecypoda में अगर ये जो है माइटिलस है. ये मैंने प्रीवियस क्लास में तुम्हें दिखाया था. और ये पैक्टिन, ये मैंने जो है उस क्लास में उस दिन नहीं दिखाया था. ये है पैक्टिन. पैक्टिन और माइटिलस जो है वो पैलिसीपोडा को बिलोंग करते हैं. अगर अब आप देखो बॉडी जो है पैलिसीपोडा में लेटरली कंप्रेस्ड है. दोनों में, इसमें और इसमें आप देखो बॉडी जो है लेटरली कंप्रेस्ड है विद बायलेटरल सिमेट्री. हेड जो है वो लैकिंग है. यहाँ पर हेड जो है दिखने को नहीं मिलता अगर हम शेल को ओपन करेंगे. फुट जो है वेज शेप्ड है. वेज शेप्ड फुट कैसा होता है? जैसे ये पीछे ये दिखाई दे रहा है, ये फुट है, पीछे से ब्रॉड है, फिर आगे जाके वो इस तरह नैरो हो जाता है. तो फुट जो है वो वेज शेप्ड है और वो अडेप्ट किस लिए वेज शेप्ड है? फॉर बरोइंग पर्पस. क्लास पैलिसीपोडा में इसीलिए इसका नाम पैलिसी का मतलब ही मतलब आई थिंक ये वेज से रिलेटेड है. वेज शेप्ड पोडा मीन्स फुट. तो वेज शेप्ड फुट होने के कारण इसको हम पैलिसीपोडा बोलते हैं. देयर इज़ नो रेडुला एब्सेंट है. हेयर ऑल्सो सेक्सेस आर सेपरेट. डेवलपमेंट जो है अगर आप देखोगे इसमें दूसरी सब क्लासेस में किसी में ट्रोकोफोर लार्वा हो सकता है, वैलिगर लार्वा भी हो सकता है या ग्लॉकिडियम लार्वा भी हो सकता है. सो पैलिसीपोड्स में जो है डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है. करेक्ट. नाउ वी कम टू द लास्ट क्लास दैट इज सिफेलोपोडा. एज द नेम इंडिकेट्स, सिफेलो मीन्स हेड, पोडा मीन्स लेग्स. यानी कि जो लेग्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? वो हेड के पास प्रेजेंट है. जैसे कि ये है सेपिया. मैंने तुम्हें जनरल कैरेक्टर्स दिखाए थे. ये देखो आइज़ हैं इसकी, ये हेड है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसकी यू कैन से लेग लाइक स्ट्रक्चर है. टेंटिकल, ये देखो एक बहुत बड़ा एक पेयर ऑफ टेंटिकल्स. ये देखो ऑक्टोपस है और ये आइज़ है और ऑक्टोपस में ही एंटीरियर साइड ही ये टेंटिकल्स हैं विच आर स्टडेड विद सकर्स. ये देखो नॉटिलस है. नॉटिलस मैंने प्रीवियस क्लास में, ये देखो ये स्पाइरली शेल्ड है. ये इसका जो है टेंटिकल्स हैं और ये आई है, ये एंटीरियर एंड है. करेक्ट. अब सिफेलोपोडा में देखेंगे हेड इज प्रोमिनेंट नो डाउट एंड बियर्स अ पेयर ऑफ लार्ज आइज.
ये आप देखो यहाँ पे भी आइज प्रेजेंट है, यहाँ भी आइज प्रेजेंट है, और यहाँ पे पर भी आप ये देखो दीज आर द आइज। ठीक है। फुट जो है वो पार्टली मॉडिफाइड इनटू ए फनल लाइंग बिलो द हेड। अब आप देखो कि फुट जो है ये देखो ये तो हेड रीजन है। ठीक है। हेड के नीचे जो है यहाँ यहाँ देखो हेड के नीचे जो है अगर आप देखोगे एक तरह से जो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट। हेयर ऑल्सो अगर आप देखोगे फुट जो है इसमें फनल लाइक स्ट्रक्चर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हेयर यहाँ पर भी आप देखोगे दीज आर द टेंटेकल्स विच आर फॉर्म्ड एट द फुट रीजन। ठीक है। और अगर आप देखोगे कि जो है जो फुट है वो या तो ये देखो दीज आर द आर्म्स विच आर स्टडेड विद सकर्स। ठीक है। या फिर अब आप देखो फुट जो है मॉडिफाइड इनटू टेंटिकल्स, ये देखो टेंटिकल्स है। यहाँ पर भी आप देखो फुट जो है वो इट इज मॉडिफाइड इनटू टेंटिकल्स। मैं क्लियर कर देती हूँ, राइट। शेल जो है इट मे बी एक्सटर्नल, जैसे कि नॉटिलस में आप देखो शेल जो है वो एक्सटर्नल है। ऑक्टोपस में आप देखो कि शेल जो है वो एब्सेंट है, और सेपिया में शेल जो है इंटरनल है। ये देखो अंदर की तरफ होती है शेल जो है, ये बस बाहर एक बड़ा थिन स्किन होती है सेपिया में, इसलिए इसको में कहते हैं इंटरनल शेल प्रेजेंट है, और वो रिड्यूस्ड भी होती है। तो सिफेलोपोड्स में शेल जो है वो वेल डेवलप्ड भी हो सकती है जैसे नॉटिलस में थी, इंटरनल भी हो सकती है, रिड्यूस्ड भी हो सकती है, या जैसे कि ऑक्टोपस में थी वो एब्सेंट भी हो सकती है। माउथ इज प्रोवाइडेड विद हॉर्नी जॉज एंड रेडुलर। जैसे अभी तक हम बोलते थे रेडुलर जो रास्पिंग ऑर्गन है, यहाँ पर माउथ में हॉर्नी जॉज भी है, एंड डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है, राइट। अब क्या है क्लास सिफेलोपोडा, अगर आप देखोगे इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस। ये देखो ये सब क्लासेस कौन सी है, एक तो है टेट्राब्रैंकिया एंड दूसरी जो है डाइब्रैंकिया। टेट्राब्रैंकिया में अब आप देखो नॉटिलस आता है, दिस इज नॉटिलस, ये टेट्राब्रैंकिया में आता है। और ब्रैंकिया में इफ यू सी दिस इज नॉटिलस, एंड डाइब्रैंकिया में आता है एप्लीशिया। Correct. So, as the name indicates, if you see that tetra means what? 4, right? So, branchia means it is related to branchia का मतलब वैसे तो gills होता है. Di means here also 2 and this is gills. Right? अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि टेट्राब्रैंकिया, जैसे टेट्राब्रैंकिया में मैंने कहा कि नॉटिलस आता है। शेल जो है देखो एक्सटर्नल है, ये देखो ये इसकी शेल है, तो टेट्राब्रैंकिया में शेल जो है एक्सटर्नल है, डाइब्रैंकिया में इंटरनल है। मैंने बताया था कि सेपिया में, दिस इज सेपिया, सेपिया में जो शेल है वो इंटरनल है। अब जो है इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे जैसे टेनिडिया यानी गिल्स है, हार्ट के ऑरिकल्स हैं, किडनीज हैं, दे ऑल आर 4 इन नंबर। किसमें? टेट्राब्रैंकिया में। वेयर एज डाइब्रैंकिया में दे आर 2 इन नंबर। जैसे डाई बोला, डाई का मतलब भी 2 है। अगर आप आर्म्स देखोगे सो देर आर न्यूमरस आर्म्स विदाउट सक्कर। ये आप देखो ये कितनी सारी आर्म्स हैं बट दे डू नॉट हैव सक्कर। वेयर एज इसमें आप देखोगे माउथ इज सराउंडेड बाई 8 to 10 सक्कर्स इन केस ऑफ डाइब्रैंकिया। आइज जो है यहाँ पर देखो सिंपल आइज हैं, ये देखो दिस इज, कैन यू सी, सिंपल आइज आर देयर। वेयर एज यहाँ पर जो है वो आइज जो है देखो मैंने बताया कॉम्प्लेक्स है, राइट। सो हेयर इफ यू सी ऑक्टोपस देख लो, ऑक्टोपस भी इसी डाइब्रैंकिया में आता है। ये आप देखो ऑक्टोपस में जो आइज हैं वो कॉम्प्लेक्स है। सेपिया और ऑक्टोपस दोनों ही जो है डाइब्रैंकिया में आती है। ink gland is absent in nautilus whereas ink gland is present in dibranchia. What is ink gland? इंक ग्लैंड एक तरह से ना मेलानिन को कंट्रोल करती है। अगर इंक ग्लैंड प्रेजेंट है तो मेलानिन का डिस्पर्शन जो है वो कंट्रोल करती है, मेलानिन रिलीज करती है और उसको
एनिमल को प्रोटेक्टिव कलरेशन में प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्टिव कलरेशन प्रोवाइड करती है टू एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर। तो इन ग्लैंड जो है डाइब्रैंकिया में प्रेजेंट होती है और टेट्राब्रैंकिया में एब्सेंट होती है। करेक्ट। अगर एग्ज़ाम में क्लासिफिकेशन आ जाता तो आप केवल इतना कर दोगे और गैस्ट्रोपोडा और सिफेलोपोडा की सब क्लासेस लिख दोगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास।